दोस्तों ये हमारा हिस्ट्री के प्रीवियस ईयर का क्वेश्चंस हैं। इसमें 2009 से लेकर 2021 तक के पूछे गए सभी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस हैं। शायद आप सोच रहे होंगे कि हम इन्हीं ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को क्यों याद करें। तो मैं आपको बता दूं कि जब मैंने 2009 से लेकर 2020 तक के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को याद किया और 2021 के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को याद कर रहा था तो 80% ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस प्रीवियस ईयर के ही थे। यानी ये सभी जो 2009 से लेकर 2020 तक के ऑब्जेक्टिव पूछे गए थे। तो इसका मतलब है कि हमारे बोर्ड एग्ज़ाम में 80% ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस प्रीवियस ईयर के ही होते हैं। तो अगर हम इन सभी प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन आंसर्स को याद कर लेते हैं तो हम बोर्ड एग्ज़ाम में जहां 100 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस पूछे जाएंगे वहां हम इजीली 80 ऑब्जेक्टिव को बना लेंगे, जिसमें हमको 50 ही बनाने हैं। यानी हम अपने लिए 50 नंबर फिक्स कर लेंगे यदि हम इन्हें याद कर लेते हैं। तो आइए देखते हैं क्वेश्चंस को। दोस्तों टोटल क्वेश्चंस लगभग 300 से 350 हो सकते हैं। इसको हम 5 से 6 पार्ट में कवर करेंगे। आज हमारा पहला पार्ट है और इसका पहला क्वेश्चन है कि राखलदास बनर्जी को मोहनजोदड़ो के अवशेष किस वर्ष मिले। दोस्तों इसका उत्तर है 1922 ईस्वी में। नेक्स्ट, सिंधु घाटी सभ्यता में विशाल स्नानागार के अवशेष कहाँ से प्राप्त हुए। हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, कालीबंगन, लोथल। तो इसका आंसर मोहनजोदड़ो है दोस्तों। अगला है कि हड़प्पा सभ्यता किस युग की सभ्यता है। तो ये कांस्य युग की सभ्यता है। हड़प्पा सभ्यता का सबसे बड़ा नगर कौन था। मोहनजोदड़ो। सिंधु घाटी निवासियों को किस धातु का ज्ञान नहीं था। सोना, चांदी, लोहा, तांबा। तो उन लोगों को लोहा का ज्ञान नहीं था। कालीबंगा स्थित है सिंध में, पंजाब में, राजस्थान में, बंगाल में। तो ये राजस्थान में स्थित है। हड़प्पा 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 सभ्यता किस युग की सभ्यता है। ये कांस्य युग का सभ्यता है जो पहले भी ऊपर हम देख चुके हैं। लोथल कहाँ स्थित है। इसका आंसर है गुजरात। अगला क्वेश्चन है हमारा, मोहनजोदड़ो का उत्खनन किया था। तो इसका आंसर है आर डी बनर्जी। दोस्तों यहाँ हम कंफ्यूज भी हो जाते हैं कभी कभी कि मोहनजोदड़ो का उत्खनन आर डी बनर्जी ने किया था या दयाराम साहनी ने। तो यहाँ ध्यान रखने वाली बात यह है कि दयाराम साहनी ने हड़प्पा का उत्खनन किया था, लेकिन मोहनजोदड़ो का उत्खनन आर डी बनर्जी ने किया था। अगला है, हड़प्पा किस नदी के किनारे स्थित है। तो इसका आंसर है, वैसे तो यहाँ ए नंबर दे दिया था सिंधु, लेकिन हड़प्पा जो है वो रावी नदी के किनारे है। और लोथल किस नदी के किनारे स्थित है। इसका भी आंसर शायद यहाँ गलत छप गया होगा, यहाँ सिंधु था, लेकिन इसका आंसर है सी नंबर, भोगवा नदी। किस भारतीय शासक को नेपोलियन की संज्ञा दी गई है। इसका आंसर है समुद्रगुप्त। नेक्स्ट, प्रसिद्ध ग्रंथ इंडिका की रचना किसने की थी। इसका आंसर है मेगास्थनीज। प्रयाग प्रशस्ति की रचना किसने की थी। तो इसका आंसर है हरिसेन ने। फिर है, गुप्तों के काल में कौन चीनी यात्री भारत आया। इसका आंसर है फाहियान, क्योंकि फाहियान ही गुप्तों के काल में भारत आया था। और अगला है, भारतीय इतिहास का कौन सा काल स्वर्ण काल के नाम से जाना जाता है। तो इसका आंसर है गुप्त काल। अशोक किस वंश का शासक था। मौर्य वंश का। राजतरंगिणी के लेखक कौन थे। इसका आंसर है डी नंबर, कल्हण। अगला है कि अर्थशास्त्र की रचना कब हुई थी। इसका आंसर है 3री शताब्दी ईसा पूर्व में। अगला है हमारा कि मौर्यकालीन टकसाल का प्रधान कौन था। इसका आंसर है मुद्राध्यक्ष।
दोस्तों इन सभी क्वेश्चंस को आप खुद भी पढ़ सकते हैं, लेकिन कहा जाता है अगर जो हम पढ़ते हैं वो हमें 20% याद रहता है, लेकिन उसी चीज़ को अगर हम सुनते हैं तो वो हमें 30% याद हो जाता है। इसलिए मैं ये वीडियो बना रहा हूँ ताकि मैं खुद भी इसको सुनूंगा और याद करूँगा, क्योंकि मेरा टारगेट है कि मैं अपने स्कूल में टॉप करूँ बोर्ड एग्ज़ाम में। अर्थशास्त्र एवं इंडिका से किस राजवंश के विषय में जानकारी मिलती है? इसका आंसर है मौर्य। अगला है वास्को डी गामा कब भारत पहुंचा था? इसका आंसर है सी नंबर, यानी 17 मार्च 1498 ईस्वी को। अगला स्थापत्य कला का सबसे अधिक विकास किसके समय में हुआ? इसका आंसर है सी नंबर, शाहजहां। अगला है कि अर्थशास्त्र के लेखक कौन हैं? आंसर इसका सी नंबर, कौटिल्य। अगला है कि भारत का नेपोलियन किस शासक को कहा जाता है? ये शायद पहले भी हमने पढ़ा अभी जस्ट, तो इसका आंसर है समुद्रगुप्त। अगला है प्राचीन भारत में धम्म की शुरुआत किस शासक ने की थी? तो इसका आंसर है अशोक, सी नंबर। फिर है गुप्त वंश के किस शासक को भारत का नेपोलियन कहा जाता है? ये क्वेश्चन फिर से आ गया, तो इसका आंसर है समुद्रगुप्त। अगला है भारतीय संविधान की प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? इसका आंसर है भीमराव अंबेडकर। दोस्तों इसमें भी हम कभी कंफ्यूज हो जाते हैं कभी कभी कि अगर क्वेश्चन ये रहेगा कि भारतीय संविधान के अध्यक्ष कौन थे, तो आंसर होगा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। लेकिन यह कि भारतीय संविधान की प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे, इसका आंसर भीमराव अंबेडकर होगा। अगला, पाकिस्तान का प्रथम प्रधानमंत्री कौन था? इसका आंसर है लियाकत अली। अगला है पंच चिन्ह वाले सिक्के बने होते थे। दोस्तों ये चांदी के बने होते थे। अगर आपने बुक पढ़ी होगी तो बहुत सारे क्वेश्चंस आपको ऐसे ही याद आ जाएंगे, याद रह जाएंगे, लेकिन नहीं भी पढ़ी है तो टेंशन वाली बात नहीं है, हम अभी ऑब्जेक्टिव्स को याद करेंगे। अगला है कि महाभारत युद्ध कितने दिनों तक चला? दोस्तों ये तो सभी को याद रहेगा क्योंकि महाभारत बहुत देखे हैं हम लोगों ने लॉकडाउन में, तो इसका आंसर है 18 दिन। अगला है महाभारत की रचना किस भाषा में हुई? तो ये तो संस्कृत में हुआ था, आंसर हो गया ए नंबर, संस्कृत। महाभारत की रचना किसने की? आपको ये भी पता होगा कि वेदव्यास जी ने महाभारत का रचना किए थे। फिर है मनुस्मृति में कितने प्रकार के विवाह का उल्लेख किया गया है? इसका आंसर है सी नंबर, 8 प्रकार के विवाह। अगला है कि महाभारत में गंगा पुत्र के नाम से किसे जाना जाता है? ये बड़ा इजी है, नहीं इजी नहीं है, अगर आप जानते हैं तो इजी है, नहीं तो फिर चलिए, महाभारत में गंगा पुत्र के नाम से किसे जाना जाता है? इसका आंसर है बी नंबर, भीष्म। अगला, श्रीमद् भागवत गीता के महत्व पर किसने विचार व्यक्त किए हैं? इसका आंसर है बाल गंगाधर तिलक ने। अगला है कि औरंगजेब ने अपने जीवन का अंतिम भाग बिताया, तो इसका आंसर डी नंबर है, दक्षिण भारत में। अगला है धम्म महामात्रों को किसने नियुक्त किया? इसका आंसर सी नंबर है, अशोक ने। अगला है कि त्रिपिटक साहित्य है, इसका आंसर है बी नंबर, बौद्ध धर्म का। अगला है कनिष्क की राज्यारोहण तिथि है, इसका आंसर बी नंबर है, 78 ईस्वी। अगला है दोस्तों कि महावीर ने पार्श्वनाथ के सिद्धांतों में नया सिद्धांत क्या जोड़ा? इसका आंसर डी नंबर है, ब्रह्मचर्य। अगला है 16 महाजनपदों में सबसे शक्तिशाली महाजनपद कौन था? इसका आंसर है ए नंबर, मगध। अगला है कि अर्थशास्त्र और इंडिका से किस राजवंश के विषय में जानकारी मिलती है? तो ये पहले भी था और यहाँ भी है, इसका आंसर है मौर्य वंश, ए नंबर। अगला है किस शिलालेख में अशोक के कलिंग विजय का उल्लेख है? इसका आंसर डी नंबर है, 13वां। अगला है महात्मा बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई? इसका आंसर है बोध गया।
दोस्तों इसमें कंफ्यूज बिल्कुल भी नहीं होना है। महात्मा महात्मा बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति बोध गया में ही हुआ था, लेकिन उनका जन्म जो हुआ था वो लुम्बिनी में हुआ था। अगला है श्वेतांबर और दिगंबर का संबंध किस धर्म से है? इसका आंसर है बौद्ध धर्म से, सॉरी इसका आंसर है जैन धर्म, डी नंबर। अगला है पतंजलि के महाभाष्य से हमें जानकारी मिलती है। इसका आंसर है प्राक मौर्य काल की, सी नंबर। अगला है हीनयान और महायान संप्रदाय किस धर्म से संबंधित है? इसका आंसर है बी नंबर बौद्ध धर्म। अगला है चौथी बौद्ध संगीति किस शासक के काल में हुआ था? इसका आंसर है कनिष्क, सॉरी डी नंबर कनिष्क। अगला है वज्जी को सामाजिक ग्रंथों में कहा गया है, तो वज्जी को गणतंत्र, यानी बी नंबर इसका आंसर हो जाएगा, गणतंत्र। अगला अशोक द्वारा प्रचारित बौद्ध धर्म कहाँ प्रचलित नहीं हुआ? इसका आंसर है ब्रिटेन, बी नंबर। अगला है पाटलिपुत्र नगर की स्थापना की गई थी, इसका आंसर डी नंबर है अजातशत्रु द्वारा। अगला है चौथी बौद्ध परिषद किस शासक के काल में हुई थी? इसका आंसर डी नंबर है कनिष्क। अगला इब्न बतूता किस देश का निवासी था? इसका आंसर है सी नंबर मोरक्को। अगला बाबर के आत्मकथा का क्या नाम है? इसका आंसर है ए नंबर बाबरनामा। अगला है आइन ए अकबरी नामक प्रसिद्ध ग्रंथ की रचना किसने की थी? इसका आंसर है ए नंबर अबुल फजल ने। अगला इंडिका के लेखक कौन हैं? इंडिका के लेखक कौन हैं? इसका आंसर बी नंबर है मेगास्थनीज। अगला इब्न बतूता ने अपनी यात्रा का विवरण किस भाषा में लिखा? इसका आंसर डी नंबर है अरबी में। फिर यही क्वेश्चन है कि इब्न बतूता ने अपनी यात्रा का विवरण लिखा था, इसका आंसर ए नंबर हो जाएगा अरबी में। दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। वीडियो बहुत लंबी हो रही है और हम बाकी के क्वेश्चंस आने वाले अगले वीडियोस में देखेंगे और सभी विषयों के वीडियोस हम अपने इस चैनल पर अपलोड करेंगे। अगर आप हमारे साथ रिवाइजिंग करना चाहते हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो अगर पसंद आया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।